करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज़ 4 अप्रैल। 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहाँ से आप PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में कौन से वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया है जिससे भारतीय IT पेशेवरों को लाभ मिलेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, H1B वीज़ा। H1B वीज़ा भारतीय पेशेवरों को मिलता है, बेसिकली जो जॉब करने जाते हैं US के अंदर, तो उनको H1B वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। इस वीज़ा को बंद किसने करा था? डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति थे, जो अभी 2020 के इलेक्शन हुए उसमें हार गए, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था। अब जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए वो है 46 प्रेसिडेंट इन 2020 नवंबर में, जो बाइडन। इन्होंने इस वीज़ा पर लगे हुए बैन को हटा दिया है। और वाशिंगटन जो है DC है वो है राजधानी है US की। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन 1 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋषभ पंत। और इससे पहले जो कैप्टन है श्रेयस अय्यर, वो उनको इंजरी हो गई है तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो इसलिए ऋषभ पंत को अपॉर्चुनिटी मिली है दिल्ली कैपिटल्स के लिए कैप्टन की। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नेपाल में संपन्न हुई दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है अनियन मिथुन। और यह केरल राज्य से बिलोंग करते हैं और वह भारतीय टीम में पहुंचने वाले दक्षिणी भारत के पहले वुशु खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में ICICI बैंक ने किस के साथ फास्टैग जारी करने के लिए टाई किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ़ोन पे। तो इससे रिलेटेड बनते हैं क्वेश्चंस। ICICI बैंक का मुख्यालय, एक तो उसका हेडक्वार्टर हो गया, वो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ICICI बैंक की टैगलाइन, हम हैं ना ख्याल आपका। जो टैगलाइन वाले क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने पहले भी कहा है। तो टैगलाइन वाले क्वेश्चन जरूर ध्यान रखा कीजिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। उसके अलावा CEO कौन है फ़ोन पे के? समीर निगम। और हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है फ़ोन पे का, वो कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका। ICICI बैंक के प्रबंध संचालक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, उनका नाम है संदीप बख्शी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आदिल जैनुल भाई को कहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षमता निर्माण आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ओके, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसका उद्देश्य क्या है? ये सभी स्तरों पर सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करेंगे, तो इसका उद्देश्य जानना जरूरी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा दोस्तों, अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। हाल ही में किसने NCTE वेब पोर्टल का MyNap 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स ये बनता है कि यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के शिक्षकों और राष्ट्रीय मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम सदस्यता के विकास के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए उनके हितधारकों के सुझाव, उनके इनपुट्स लेना, उनकी सदस्यता आमंत्रित करना चाहता है। तो इसका ये एक उद्देश्य है इस प्लेटफॉर्म का। और NPST और NMM की फुल फॉर्म भी जान लेना जरूरी है। NPST की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, और NMM की फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप। तो फुल फॉर्म भी याद रखनी जरूरी है, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में PESP के चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? PESP की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मल्लिका श्रीनिवासन। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स बनते हैं। एक तो ये पहली बार है कि किसी निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को PESP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसी निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को पहली बार नियुक्त किया गया है PESP के अध्यक्ष के रूप में। ओके, और यह कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश है। दिस इज एन ऑर्डर इशूड बाय द पर्सनल मिनिस्ट्री।
तो पर्सनल मिनिस्ट्री, तो इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस, इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस, इसको लीड करते हैं, हेड करते हैं जितेंद्र। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन निम्न में से कौन बना है? इसका उत्तर है बी, पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आएंगे, इससे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि विद्युत की बात या रेलवे की बात आई है तो रेल मंत्री इस समय हमारे कौन है? पीयूष गोयल। और इस रेल खंड के विद्युतीकरण से ईंधन की बचत, यात्रा के समय में कमी और साथ ही पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न लाभ मिलेंगे। तो ये इसका मोटो है, बेनिफिट्स हैं विद्युतीकरण करने का पूर्ण रूप से। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है वेंकैया नायडू, ऑप्शन ए वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किस लैब ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसके फैक्ट्स भी जान लेते हैं। इसका जो वजन है, जो वेटेज है, वो है 9 किलोग्राम का, 9 kg। और DRDO के अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO के मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। चलो, उर्जित पटेल पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में जानने का। उसके अलावा ब्रिटानिया के CEO कौन है? वरुण बेरी। और ब्रिटानिया का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटानिया की स्थापना कब हुई थी? व्हेन इट इज़ फाउंडेड 1892, 1892 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। जुलाई 2017 में माल और सेवा पर, डेट मीन गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद मार्च 2021 में रिकॉर्ड कितना GST कलेक्शन हुआ है? तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ है अभी तक का, जब से GST इम्प्लीमेंट करा 2017, जुलाई 2017 से। तो मार्च के मंथ में हुआ है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? डी, ऑप्शन डी, 1,23,902 करोड़, क्योंकि ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, इसलिए करंट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारत सरकार ने 14 अप्रैल को किसके जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल नाम क्या है? भीमराव रामजी अम्बेडकर है। तो कई बार BR अम्बेडकर, इसकी फुल फॉर्म, नाम की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, पूरा नाम भी पूछ लेते हैं मतलब। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर, तो राम जी बीच में आता है, ये ध्यान रखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज दी स्कल्प्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने मूर्तिकार थे, इन्होंने ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रचना इन्होंने ही की थी। और देश हर साल पहले से ही उनके जन्मदिन को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका ये बनता है, इसका फैक्ट, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 14, अम्बोली जैव विविधता, अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित हुआ है, यह कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। यहाँ एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजातियों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में खोजा गया है। तो जिस टीम ने ये खोजा है उसमें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, जो उनके लड़के भी इन्वॉल्व हैं, बट उनका एक लड़का है जो इन्वॉल्व है, बट उसके ठाकरे के, बट उस पर हमें जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन बनता नहीं है पूछने लायक। तो बेसिकली इसमें स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र है, बस इतना जान लेना बहुत है। और ये मीठे पानी की मछली की प्रजातियों के लिए ये जैव विविधता है
बस इनफैक्ट इतना फैक्ट बहुत है। उसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल गवर्नर उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी जो कैपिटल है वो है मुंबई, और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे के ही वो लड़के हैं जो इस टीम के अंदर इन्वॉल्व हैं, बट उनके बारे में हमें जानना नहीं है, इतना बहुत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सतवा बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, तो ये मंत्री सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीलंका। और बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म एक बार ज़रूर दिमाग में बिठा लीजिए, मतलब ये होता है एक रीड कर लीजिए, बस ज़रूरी नहीं है पूरा याद करना, क्योंकि जब एग्ज़ाम में होता है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक कर जाता है। तो एक बार फुल फॉर्म ज़रूर, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, जितने भी फॉर्म्स आती हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ भी आए उसकी फुल फॉर्म जानना है, बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बार ज़रूर रीड मार लिया करिए, और बीच बीच में इसको आप देखते रहिए ताकि फुल फॉर्म कभी ना भूलें। वो जो बैंक्स की टैगलाइन होती है या ऑर्गेनाइजेशन की टैगलाइन होती है, वो भी याद रखने वाला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो ये अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके और एग्ज़ाम के लिए उन्हें सफलता मिले।